आज तक आप मुझे एक चीज बताओ, जितनी भी कमेटियां बनी हैं, कोई एक भी कमेटी की रिपोर्ट आज तक प्रस्तुत हुई है? पिछले 8 साल में भाजपा की सरकार में जो कोई कमेटी बनी किसी भी इशू को लेकर, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई मुख्यमंत्री ने, आज 3 साल हो गए। जो शराब घोटाला हुआ था उसमें एसआईटी और विजिलेंस ने जब इंक्वायरी करी, उस पर कमेटी बनाई कि नहीं बनाई चीफ सेक्रेटरी? आज तक रिपोर्ट आ गई उसकी? आज भी होम मिनिस्टर को कहना पड़ रहा है कि मैं रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं। तो ये भी एक ढकोसला है, कोई रिपोर्ट नहीं आएगी इस पर। वो कह रही थी कि नहीं एक भी शिक्षक नहीं, तो इस तरह से जो गलत आंकड़े विधानसभा में आ रहे हैं लगातार, इसके लिए मतलब क्या कार्रवाई हुई? इसका मतलब सीधा है, सरकार नहीं है। हमारे कहावत है, बोले अंधा पिस्सा कुत्ता खावे। ये सरकार नहीं है। इसमें अधिकारी अपनी मनमर्जी से जो इनको लिख करके दे देते हैं, इनमें से किसी भी एक मंत्री को इसका मतलब जानकारी नहीं है किसी बात की कि किस तरह से जाकर के किस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये तैयारी नहीं करते, ये सीधे घर से आते हैं विधानसभा में, इनको जो कागज पे लिख करके अधिकारी देते हैं उसको पढ़ करके बता देते हैं। कांग्रेस कह रही है सर इसी का करोड़ का कर्ज है। कांग्रेस कह रही है सर पोर्टल पर सरकार चल रही है, आप क्या मानते हैं? पोर्टल पे चल रही है तो मुख्यमंत्री तो स्वयं पोर्टल के कुछ जाने ही को नहीं, कुछ जाने तो बता दे। मेरे ख्याल हेलीकॉप्टर में बैठा बैठा भी सोचता होगा ये भी पोर्टल पे चल रहा होगा। आपने तो अपनी शिकायत पोर्टल पे डाली थी, फिर भी विध्वंसक आ गया। तो आ गया और आज फंस रहा नहीं। कह रहा था ना स्पीकर को बता, स्पीकर को बता। पढ़ने में गलती पोर्टल में है, उनकी पढ़ने में भी गलती हुई पोर्टल। इनके पोर्टल पे ये जो चाय चढ़ा लेते हैं, इनने कोई रोका है? सर आपने कहा जो अगर आज डिस्कस होता तो बड़े लोगों के नाम सामने आ जाते, बहुत सारे अधिकारियों के नाम आते हैं, मंत्री का नाम आता है, और जो लोग और इसमें जुड़े हुए थे उन सबके भी आ जाते। नाम ना उजागर होते तो फिर जवाब नहीं दे पाती सरकार। जवाब से भाग ही रहे हैं ना, इसीलिए सब जुडिशियल मैटर बताए। जब जुडिशियल मैटर कह रहे हो आप, 12/22 को कोर्ट से इसके ऊपर कोई स्टे थोड़ा ही है, इस पर चर्चा नहीं हो सकती। मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, और सब जुडिशियल हो जाएगा। जिन ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ वो कोर्ट में रिलीफ लेने के लिए गए हैं, और उसमें मजिस्ट्रेट ने कोई रोक नहीं लगाई है। उसमें एक डेट डली है 22/12। 22/12 को अगर ये कोर्ट में चले गए थे, आज 28 तारीख होगी, पोर्टल पे जवाब आया हुआ है, आंसर आ गया, मुझे उसको पढ़ने के लिए कह दिया गया, फिर उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन क्यों नहीं? जवाब आएगा सरकार का तो फिर क्यों भाग रही है सरकार? फिर उस जवाब से भागना नहीं चाहिए ना। अभी जी 3 दिन का सेशन रहा, किस तरह से 3 दिन के सेशन को देखते हैं आप? तुम बताओ, तुम कैसे देखते? यहाँ जितने भी सरकार की तरफ से बैठे हुए लोग, किसी ने भी एक बात भी खड़े होकर के हाउस में ऐसी कही है जिसकी वजह से उसकी किरकिरी ना हुई? मंत्रियों से लेके मुख्यमंत्री एमएलए तक सबकी किरकिरी हो रही है। पर ये तो वो है जेल पे कहते हैं ना, वो मटका उल्टा रख दो और उसको चौपड़ दो घी से, पानी ठहरी को नहीं। सर जो ये गलत जानकारियां दी गई है कई विधायक, स्पीकर को कह सकते हैं, काम स्पीकर का है उनके खिलाफ एक्शन लेना, और आप लोगों का उससे भी बड़ी जिम्मेवारी है कि ये बात आप जनता तक पहुंचाओ कि सरकार जो है देखो कितनी सीरियस है, सरकार की हालत कैसी है। ये चीज तो आप ज्यादा अच्छे ढंग से बता सकते हो लोगों को। आप लिखोगे तो स्पीकर को भी मजबूर होकर के आगे कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। हाउस में ये कह देना स्पीकर का कि मैं हर हालत में इस चीज की जांच कराऊंगा। ये वही स्पीकर है जिसने मुझे ये कहा था, मैंने जब कहा था कि मेरे विधानसभा में पैसे बांटे गए, कहा था आप एफिडेविट दो। मैंने सैकड़ों एफिडेविट दिए स्पीकर को, उन्होंने कहा था मैं जांच कराऊंगा। कोई जांच हुई आज तक?
तो आप स्पीकर की बात पे विश्वास कैसे कर लोगे कि स्पीकर जो हाउस में कह रहा है वो आज जो कह करके गया है कल उसके ऊपर वो कोई कार्रवाई भी करेगा? मैं तो नहीं भरोसा कर सकता। विधायक जी कैसे, मतलब ये सदन जो लगता है सबसे बड़ी पंचायत है, बात आप उठाते हैं, आप कहते हैं जांच के मामले सामने आते, तो फिर इसका अर्थ क्या रहा? आज जो इश्यू जो थे पुराने भी जैसे आपने एफिडेविट दिए या और जो कमेटियां बनी, हाँ तो हम तो जो हाउस में प्रोमिस कर देते हैं वो पूरा नहीं होता, फिर हाउस का सारी जनता, राज्य की जनता देखती है इस तरफ, उसका क्या अर्थ है? आप भी लगातार तो उसका आप मान के चलो आने वाले समय में लोग जो है इनको इस बात के लिए सबक देंगे कि तुम तो बहुत मकार और झूठे लोग हो, इन पे कौन विश्वास करेगा? मैंने पूछा तो था उसको, कहा नहीं था मैं इस पे चढ़ा रखा है, रात को 12 बजे पोर्टल पे चढ़ा दिया। एक सिस्टम है पोर्टल का हमारे सामने जो लगाया हुआ है कि जैसे मान लो मेरा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर मेरे सामने आ जाएगा। मेरी कोई कॉलिंग अटेंशन लगी है, जैसे कॉलिंग अटेंशन शुरू होगी मैं पढ़ना शुरू करूंगा, उसके साथ के साथ एक बटन लगा हुआ है जिसपे रिप्लाई लिखा हुआ है, मैं उसको दबाऊंगा, उसके ऊपर उसका रिप्लाई आ जाएगा। मैं उस रिप्लाई को जैसे स्पीकर पढ़ना शुरू करेगा उसी टाइम रिप्लाई आ जाएगी सामने, मैं साथ के साथ रिप्लाई पढ़ लेता हूँ। कोई भी मेंबर है वो पढ़ेगा, रिप्लाई पढ़ करके ही उसकी सप्लीमेंट्री पूछता है क्या रिप्लाई आया इसका। रिप्लाई में क्या तर्क दिया सरकार ने? सरकार ने कुछ नहीं है, सरकार तो उसके अंदर लिपापोती करने का काम कर रही थी सारी, लेकिन हम अपनी सप्लीमेंट्री में सरकार से पूछते सारी बात, फंसते तो वहां जाकर के है ना। उन्होंने तो ये कह दिया कि आदमी को तस्करी करने वाले को या कोई गलत काम करने वाले को केवल जुर्माना लगा करके कैसे छोड़ सकते हैं। सर आपके पास जो इसमें जानकारी है आपके हाथ से, उसमें क्या क्या तथ्य आपके सामने आए जो आपने अपने स्तर पे पता किया? मैं तो यही पूछता वहां पे सबसे पहला कि इन लोगों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई क्या की, तो वहीं फंस जाते। कार्रवाई तो कुछ कर ही नहीं रखी, जुर्माना लगा रखे। आप चोरी करो, आप तो चोरी करके बेच दो हजारों करोड़ का माल, और सरकार आपके जुर्माना लगा दे 28 करोड़ का, आपको छोड़ देगी जा मौज कर। ये कैसे संभव हो सकता है? साहब पहले भी कभी ऐसे मामले डिस्कशन नहीं हुए जुडिशियल थे कि पहला आपका ही मामला हुआ क्या जो नहीं सुनवाई हुई, डिस्कशन नहीं किया गया? शराब वाले मामले पे तो कभी डिस्कशन हुआ ही नहीं हाउस में, आज तक ही नहीं हुआ। शराब घोटाले पे मंत्री ने अपने आप क्लीन चिट दे रखी है कि शराब का कोई घोटाला नहीं हुआ, जबकि शराब के सबसे ज्यादा बड़े घोटाले हैं, सबसे ज्यादा घोटाले हैं। गन्ने के रेट के लिए कह रहे हैं कमेटी बना देंगे, तेरे को भी शामिल। जी सर। मुझे अभी मेरे दिल्ली के किसी मिलने वाले ने टेलीफोन पे बताया था कि प्रधानमंत्री जी की मदर की तबीयत ठीक नहीं है, तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनको जल्दी स्वस्थ करें और उनको एक लंबी आयु दे ताकि वो स्वस्थ रह सके। ये परमात्मा से प्रार्थना करते हैं।